अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौरीन है। मैं सिविल हॉस्पिटल गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन फीमेल विंग के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम प्रोग्राम है। 35 साल से जो कम उम्र ख़वातीन हैं, जो यंग बच्चियाँ हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, माहवारी के मसाइल, या जो न्यूली मैरिड हमारी जो बच्चियाँ हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, या जो बच्चियाँ कंसीव नहीं कर पा रही होती, हमल नहीं ठहर पा रहा होता, या आप लोगों ने आम ज़ुबान में सुना होगा लिकोरिया की शिकायत है, या जो पानी की थैलियाँ अल्ट्रासाउंड में आ गई हैं अंडरदानी के अंदर। इस तरह के जो बेशुमार मसाइल जो है ना, वो हमारे बच्चियों को दरपेश होते हैं। हमारी स्पीकर जो हैं वो डॉक्टर सरवत आरा हैं, टीमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की मरकजी शुरा की रुकन हैं, और साथ में ये प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अपवा मेडिकल कॉलेज की, और रिटायर्ड हैं फ्रॉम पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने वीमेन हेल्थ की बात की कि वीमेन हेल्थ पे क्यों तवज्जो देने की जरूरत है, कि ये सिर्फ एक पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप देखें, वीमेन हमारी मुख्तलिफ रोल्स में होती है ना, कि औरत जो है एक इसका बड़ा अच्छा रोल है, बड़ा असिस्टिंग है, लविंग है, एजुकेटेड है, ट्रेनिंग है, तरबियत है, सुबह से लेकर शाम तक सर्विसेज है। वो जो एक टफ पीरियड है, एक डिफिकल्ट पीरियड है जिससे कि उसने गुजरना है, इतना अहम रोल हो, तो हम कहते हैं कि उसके लिए हर किस्म की क्वालिटी केयर, अच्छी सी केयर हो, जिसपे उसकी एक्सेस हो, उसकी पहुंच हो। हेल्थ का मतलब ये है कि फोकस करना है तमाम एस्पेक्ट्स पे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे। अब यहाँ फिर एक पिक्चर मैं आपके सामने रख रही हूँ, अगर आप देखें तो मैं इसको एक ब्रीफली कह सकती हूँ कि 3 मराहल हैं। देखें, वो एक छोटा सा बच्चा है, फिर वो एक छोटी सी, फिर वो एक बेबी बच्चा है, फिर वो ये वो वक्त है जब वो अपने बचपन से लड़कपन में दाखिल होती है, ये एक अहम वक्त होता है। फिर उसके बाद वो जब उसकी शादी है, रिप्रोडक्टिव एज है, वो उससे भी ज्यादा अहम वक्त है। फिर उसके बाद वो जब बच्चे की पैदाइश, परवरिश, वो मदरहुड वाले लेवल से गुजर रही है, उसके अपने एक और मसाइल हैं, मराहल हैं, और उसकी और जरूरियात हैं, टिल के ये अपनी जरूरियात से फारिग होती है, और इन द एंड के वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आम हालात में कहते हैं वो बुढ़ापे की तरफ बदल गई। हालांकि बुढ़ापा कोई चीज नहीं होती, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, बहुत से स्ट्रेस आते हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस है जिंदगी के। अच्छा, अब आप देखिए, हम शुरू करते हैं, ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ। अब ये प्यूबर्टी एडोलेसेंट है का पीरियड है। मतलब क्या है कि बच्ची है जो अपने बचपन से अपने लड़कपन में या अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रख रही है, यहाँ जो मसाइल होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो ज्यादातर मसाइल आते हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि बच्ची है वो मीनार की कहते हैं एक्चुअली, कि जब बच्ची जवान हो रही है, उसके पीरियड, मंथली पीरियड स्टार्ट हो गए। इसके अंदर जो जिन मसाइल के साथ मैक्सिमम लोग आते हैं वो है इरेगुलर साइकिल, ठीक है, लुकोरिया की शिकायत है, और उसके बारे में बहुत सारी मिथ है। फिर हमें पता ही है कि जब ये मीनार की शुरू होती है तो बॉडी चेंजेस होती हैं, नेचर की तरफ से बहुत सारी हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। ये भी वो मौका होता है कि हम बहुत सारी नेगेटिव छोटी बच्ची के दिल में डालना शुरू करते हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये वक्त होता है जब एक ग्रोथ स्पर्ट होता है, बच्ची तेजी से बड़ी हो रही होती है, हम पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, ये बच्ची तो कोई कितनी लंबी हो गई है, बच्ची तो कोई कितनी बड़ी हो गई है, बच्ची कहाँ जाएगी। एक छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, लाइफ भर एक इम्पैक्ट डालता है। वो बच्ची जो होगी वो कॉन्शियस हो जाएगी, वो झुक के चलना शुरू कर देगी, वो सारी जिंदगी झुक के चलती रहेगी, भले लोग उसे कुबड़ी कहते रहे। तो ये वो चीजें हैं। फिर इसके बाद ये मीनार की फाइनली वो वक्त होता है जब मुख्तलिफ चेंजेस आ जाती हैं, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है प्राइवेट पार्ट्स में, और बहुत सारी बातें। तो उसके बाद माहवारी स्टार्ट हो जाती है। माहवारी का स्टार्ट हो जाना, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम, और ना स्टार्ट होना, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम। तो इसमें 2-3-4 बातें कॉमनली होती हैं। मदर्स की शिकायत होती है, वो कहती है या तो मेंसेस कम है, क्या वो कहती है 1 महीने आते, 1 महीने नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज एज है जिसमें बच्चे को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, वो हम कहते हैं 12.5 है, या 12 से 13 साल है। उसकी लिमिट तो कोई नहीं है, 9 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक। मिनिमम 9 है, मैक्सिमम 18 है, और इन बिटवीन एवरेज निकाला तो 12, 12.5, 13 साल है। अच्छा, फिर ये आते कितने दिन के लिए हैं? अगर ये एक दफा हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां समझ लें तो उनके डॉक्टरों के चक्कर कम हो जाएंगे। मिनिमम पीरियड अगर आप लोग देख लेना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली पीरियड की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 21 से 35 दिन है। अब अगर किसी लड़की को मेंसेस 7 डेज रहते हैं, 15 दिन बाद आ गए, ये नॉर्मल है। 21 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ नॉर्मल है। नंबर 2 बात मैं आपको बताऊं कि 35, कुछ लोगों का साइकिल इस तरह है कि उनको 35 डेज के बाद आते हैं, अब 5 हफ्ते के बाद आ जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। 35 दिन का मतलब 5 हफ्ते हैं। दूसरी बात ये कि ड्यूरेशन होती है,
तो बाज मिनिमम अगर साइकिल आएगा तो 2 दिन का होगा, ज्यादा 7 डेज का होगा। अब अगर वो 8 डेज या अबव हो रहा है तो फिर आप गौर करें, या अगर वो 2 डेज से कम है या है ही नहीं तो आप परेशान हो, वरना 2 से 7 डेज तो ये नॉर्मल है। फिर एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक सारा वक्त माँ को परेशानी ये है कि मेंसेस थोड़े हैं। अब जब मंथली मेंसेस आते हैं तो उसका फायदा भी है कि जाहिर है वो साइकिल रेगुलर है, बड़ी अच्छी बात है, हेल्दी हेल्दी है वो, तो नुकसान भी तो है ना। मैं मदर्स ये चाहती है कि बहुत ज्यादा मेंसेस आए। मेंसेस जब ज्यादा आते हैं तो बच्ची कमजोर भी हो जाती है, वो उसमें एनीमिया भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, मिनिमम अमाउंट 5 मिलीलीटर है। 5 मिलीलीटर का मतलब मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे। इंजेक्शन अक्सर लोग लगवाते हैं 5 सीसी की या 5 मिलीलीटर की सिरिंज से लगवाते हैं। अब आप देख लें 5 मिलीलीटर की सिरिंज कितनी है। अगर मंथ में 5 मिलीलीटर आ जाते हैं, एक पैड या 2 पैड खराब हो जाते हैं, ये नॉर्मल है। अगर पूरे मंथ में 5-7 पैड्स हैं तो वो भी नॉर्मल है। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने रहम या यूट्रस भी रखा है, बैजादानी अंडरदानी भी रखी है, और मंथली वहां पर एग फॉर्मेशन भी होती है। तो पहले 14 दिन तक जो पानी है वो पतला होता है, वाटरी होता है। समटाइम्स वो वेटिंग भी कर देता है आपके अंडरगारमेंट की, आपके ट्राउजर या शलवार की। तो वो 14 डेज तक अगर वो थोड़ा सा कभी वेटिंग कर दे, ये नॉर्मल है। पहली बात ये, इसके लिए परेशान ना हो, बहुत डॉक्टर के पास चक्कर ना लगाएं, जरूरत से ज्यादा मेडिसिन ना खाएं, और इसके साथ आप ये दिमाग से बात निकाल दें कि चूंकि ये लिकोरिया है तो कमजोरी हो रही है और कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द की बहुत सी वजूहात है, मैं ब्रीफली यहाँ बता दूं कि ये हमारे चूंकि मिथ होते हैं, हमारी मदर्स भी, हम और हमारी मदर्स अपनी जो ग्रैंड मदर्स हैं उनसे उन्होंने ये सीखा हुआ होता है कि ये अगर है लिकोरिया है, बगैर इसके जाने के वो कितना है वो ये कह देती है इससे कमजोरी हो रही है, कमर में दर्द है, वो मजीद आराम करती हैं, बेड्स पे लेटी रहती हैं। इन दिनों में उनको कहा जाता काम नहीं करना, उन्होंने मेंसेस के दिनों में भी कहा जाता काम नहीं करना। तो वो आप देख लें कि जब आप बेड पर लेटे रहेंगे, आराम करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, वर्जिश नहीं करेंगे, तो नेचुरली कमर दर्द, पेट दर्द, ये तमाम चीजें होंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो कुदरत का उसूल है। अच्छा, अदर नॉर्मेलिटीज देखिए कौन सी, जिनमें हमने देखना है ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन हो गए और इन बिटवीन हो गई। अगर 14 डे पे भी एक स्पॉट लगता है वो भी नॉर्मल है, उस पर भी परेशान ना। हाँ, अगर दो मेंसेस के दरमियान में 10 दिन या 12 दिन के दरमियान में मेंसेस आ जाते हैं, फिर आप परेशान हो, फिर बेशक अल्ट्रासाउंड भी कराएं, अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएं, इलाज भी कराएं। और खास तौर पे जब मेंसेस हैं और तीसरे और चौथे दिन पे जो दर्द होता है, अगर कभी दर्द पहले दिन पे हो जाए वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखें कि मेंसेस आमतौर पे जब बच्चियों को स्टार्ट होते हैं वो 12 साढ़े 12 एवरेज एज होती है। उस एज में जब स्टार्ट होते हैं तो साल 2 साल वो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, उन पे परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी 4 महीने आ गए, कभी 6 महीने आ गए, कभी साल ना आए, कभी एक दफा आ गए, कभी 2 दफा आ गए। वो इसका तरीका ये है कि दिमाग का जो हिस्सा यानी हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करता है, वो अभी चूंकि बच्ची मैच्योर है तो वो भी मैच्योर है नेचर की तरफ से। और 2 साल गुजरेंगे वो मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, दिमाग का वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है, मेंसेस ठीक हो जाएगा। इसलिए वक्त से पहले जब आप चले जाते हैं, बार बार जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और आप एग्जेजरेट करती हैं अपने सिचुएशन को, तो पैरामेडिक्स की तो नहीं बात करी मैं, बाज दफा डॉक्टर भी मजबूर हो जाता है आपको दवाइयां देने पर, और वो दवाइयां जब आप ले लेते हैं जिनकी इतनी जरूरत नहीं होती, तो वहां से प्रॉब्लम का आगाज हो जाता है। फिर वेट एंड सी पॉलिसी करें। हाँ, इस मौके पे अगर पहला दूसरा साइकिल और बहुत ज्यादा आ रहा है, अब फिर मैं वही बात कहूंगी कि एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। या तो आपने हर दफा डॉक्टर के पास जाना है या आपने जाना ही नहीं, दोनों बातें नहीं करनी। जहां जरूरत है वहां जाएं, दिखाएं, कंसल्ट करें। और वो कंसल्ट करने वाला जो मौका है, पहली दफा मेंसेस आए और बहुत हैवी आए, तो ये वो मौका है कि इसमें बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं कि खून जमने में प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, कोई प्लेटलेट्स में कमी है, तो ये जाए उस वक्त। हीमोग्लोबिन का लेवल हमेशा याद रखें कि हीमोग्लोबिन का लेवल 6 या 7 हो गया है, तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। ठीक है, अब आइए रिप्रोडक्टिव एज की तरफ। रिप्रोडक्टिव एज में अगर आप देखें कि रिप्रोडक्टिव एज में जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ, एक तो ये है कि हमारे हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह एक अल्ट्रासाउंड करने वाला बैठा, उसने कोर्स किया है नहीं किया, पैरामेडिक्स जो भी है, ऑथेंटिक डॉक्टर तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करने वाला हर जगह बैठा हुआ। अल्ट्रासाउंड करके उसको कहीं कुछ नजर आए ना आए, ओवेरियन सिस्ट या पानी की थैली नजर आ जाती है। तो मैं यहाँ बता दूं, ओवेरियन सिस्ट या पानी की थैली से आप लोग परेशान
बेजान ना हो। ये ओवेरियन सिस्ट क्या है? हमारी बेजादानी है जिनमें हर महीने एग बनता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी जमा होता है, उसके नतीजे में एक सिस्ट बनती है जो कि अगले महीने तक ठीक हो जाती है। तो ये जो मिथ है आप अपने दिमागों से निकाल दें कि 4 सेंटीमीटर की किसी ने आपको पानी की थैली बता दी और वो सुनते ही आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। इसी तरह में दूसरी बातें और भी होती है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड 1 सेंटीमीटर का होता है। खवातीन आती हैं और आकर कहती हैं मुझे बहुत सख्त तकलीफ है, मेरी बच्चेदानी निकाल दो। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का फाइब्राइड जिसको मेंसेस भी ज्यादा नहीं आ रहे, जो पड़ा भी उसकी दीवार में है, बच्चेदानी के अंदर नहीं पड़ा, वो कहती है इसको निकाल दो क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं उसको कहती हूँ 8 सेंटीमीटर की यूट्रस तो आपको तकलीफ नहीं दी सारी जिंदगी, इस वक्त 2-3 सेंटीमीटर का फाइब्राइड या रसौली आपको क्यों तकलीफ दे रही है? इसी तरह रिप्रोडक्टिव एज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, इन्फेक्शंस होते हैं। हमें हमारे दीन ने बताई है कि हमें हाइजेनिक तरीकों पे गौर करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, सुथराई करनी चाहिए, अपने कपड़ों को रोज चेंज करना चाहिए, डेली हमें नहाने का बंदोबस्त करना चाहिए। यूटीआई जो कॉमनली होता है, इसलिए इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखें, ये नेचर की तरफ से है। फीमेल यूरिथ्रा जो है उसकी लेंथ या उसकी लंबाई छोटी होती है, वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल यूरिथ्रा, आदमी के मुकाबले में। इसलिए फीमेल में ये इन्फेक्शन बाय नेचर ज्यादा होते हैं। अगर हाँ मसाने में कोई इन्फेक्शन है, उसके अंदर आमतौर पर ज्यादा पेशाब आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, दर्द होता है पेशाब करते हुए, जलन होती है पेशाब के दौरान, और बाज़ दफा हेजी, क्लाउडी, क्लियर यूरिन नहीं आता। तो ये हमें पहचान पता होनी चाहिए। ये कभी तो खुद ही ठीक हो जाता है, आप जस्ट प्रिवेंटिव मेथड लें, और समटाइम्स आपको एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। अब यहाँ भी अगर आप कहें कि नहीं जी मैंने एंटीबायोटिक नहीं लेने, तो वो हमारी गलती है। और दूसरी भी हमारी गलती है कि जरा हमें कोई शक गुजरा के हाँ जी एक दफा कोई बर्निंग हो गई तो हम उसको फौरन ही एंटीबायोटिक शुरू कर लें। ये दोनों एक्सट्रीम्स है या इफरात और तफरीत है, इनसे बचना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूटीआई कभी कभी बार बार हो रही होती है, एक बात। और दूसरी बात यह कि कभी टेस्ट कराना पड़ता है। अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो यूरिन का टेस्ट जरूर कराया। अगर उसके अंदर पस सेल्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो है। एक आधी दफा तो जिंदगी में सभी को हो जाता है, एक दफा दो दफा, लेकिन जब बार बार प्रॉब्लम हो रहे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ देखने की जरूरत होती है कि हमारी हाइजेनिक कंडीशंस कैसी हैं और ये क्यों बार बार हो रहे हैं। इसके अंदर कुछ एक छोटी मोटी सी 2-4 रिसर्च है। इसके अंदर ये सारी प्रिवेंशन है कि आप ड्रिंक्स का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और बाथिंग टब वगैरह यूज ना करें, और अंडरगारमेंट्स वगैरह को जरा जल्दी चेंज करें। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव एजेस में हमारी ज्यादातर बीमारियां हैं, उनमें हमारे करने वाला कोई काम नहीं, वो मोस्टली हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर नहीं हमें ये चीजें बतानी है। अच्छा, अब इसके अंदर जब थोड़ी सी मिथ है यहाँ पर, वो मैं आपकी दूर कर देना चाहती हूँ कि जब इनफर्टिल शादी होती है तो उसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ट्यूबल, और वो आपने अक्सर कहानी सुनी होगी कि वो कहती है जी हम ट्यूब वॉश कर देंगे। ये बिल्कुल एक गलत बात है, इसको अवॉइड करना चाहिए, और ये आप इसको बताएं भी ना। दूसरी गलत बात ये होती है कि बार दफा बार बार मिसकैरेजेस होती है, हम खुद ये कह देते हैं कि ये अठरा है, इसको टीके लगाने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको लगवाया जाए। इसका सिर्फ सोल्यूशन मैं आपको देना चाहती हूँ, सोल्यूशन हेल्दी लाइफस्टाइल है। उसके अंदर 2 चीजें हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स हैं उसके, डाइट है और एक्सरसाइज है। डाइट में कोई डाइट मना नहीं है, कोई डाइट ले लें। उसके अंदर जितने भी वो मिथ हैं कि हमने बच्ची को अंडा नहीं देना गर्म में, हमने प्रेग्नेंट वुमेन को अंडा नहीं देना वो गर्म में, हमने दूध नहीं देना कि रेशा बन जाएगा, हमने कोई और इस तरह की चीजें नहीं देनी जो हमारे दिमागों में एक तोहम आते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। डाइट अच्छी करें, हर चीज खाएं, सिर्फ फर्क ये है कि आप एक्सरसाइज करें, बैठे ना रहें, और जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो दूसरे आर्टिफिशियल जूसेस हैं, चॉकलेट, कोक्स, पेप्सी वगैरह, उनका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, नेचुरल फूड लें, एग भी लें, अंडा भी लें, प्रोटीन लें, दालें लें, हर चीज लें, इनमें से कोई चीज मना नहीं है, तमाम चीजों की इजाजत है। दूसरी अहम बात जो वाकई सबसे जरूरी है कि वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आम बच्चियों ने भी करनी है, रिप्रोडक्टिव एज की बच्चियों ने भी करनी है, बड़ी उम्र की एज की बच्चियों ने भी करनी है। यहाँ मैं खास तौर पर ये बता दूं
कि ये भी हमारे कोई टैबूज और वो हैं कि बाज दफा जो ही प्रेगनेंसी होती है तो हम मना कर देते हैं कि अब इसने चलना फिरना नहीं है, उसे रेस्ट की हालत पर भेज देते हैं। तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, आप नेचुरल फूड लें, एक्सेसिव खाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक जान के लिए खाएं। और दूसरी बात यह है कि आप चलते फिरते रहें, कोई ऐसा परहेज नहीं है अनलेस एंड अनटिल का कोई या लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उसमें मना है, अदरवाइज वो नॉर्मल एक्टिविटी सब कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज उसको प्रेगनेंसी हुई है और कल से वो बिस्तर पे लेट जाए, अपने रूटीन के तमाम काम करे, बस 40 किलो का वजन ना उठाए, छोटे मोटे वो वजन भी उठा सकती है। और अगर हम फोन की लंबी कॉल करते हैं उस दौरान भी चलते रहें ताकि हम सेहतमंद रहें। एटलीस्ट 6000 स्टेप्स हमें एक दिन में चलने चाहिए। फ्रेश एयर में बाहर निकलें और ब्रीथ करें और ऑलवेज पॉजिटिव रहें और जितने भी जिंदगी के स्ट्रेस है ना उन्हें अवॉइड करते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, फीमेल में ये निस्बतन ज्यादा टेंडेंसी होती है और इसकी वजह भी ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन और हार्मोनल रीजंस होती हैं, तो इनको ड्यू इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जब वो बचपन से लड़कपन में जाते हैं, जब ये थोड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, और जब डिलीवरी होती है और बच्ची जो है माँ बनती है तब ये प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका इलाज जरूरी है और उसके पास डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। तो इन नट शेल मेरा ये है कि हेल्दी बॉडी हो, हेल्दी माइंड हो, हेल्दी सोल हो, तो एक हमारी जो खातून है, एक हमारी जो वुमेन है, वो कंप्लीटली हेल्दी हो। थैंक यू वेरी मच।